हेलो दोस्तों, मुगे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे मुझे जब से जेई का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मुझे कोई कॉलेज मिलेगा क्या, या फिर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं क्या करूं। ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आज पहले बात करूंगा कि आपको कॉलेज कौन से मिल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपने कॉलेज कैसे चेक करने हैं, और अगर आपका इस कट ऑफ के बाहर है तो क्या करना है, या फिर किस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ से आगे देखोगे ताकि आप इधर ईयर बचा सके या फिर करियर बचा सके। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं कि कौन से टॉप कॉलेजेस है। देखो, इंडिया के जो आर्किटेक्चर के टॉप कॉलेजेस है ये इसी सीक्वेंस में आपने एडमिशन जो भी है वो रखनी चाहिए, या फिर इसी सीक्वेंस में आपने एडमिशन लेनी चाहिए। तो सबसे अच्छा कॉलेज एसपीए दिल्ली, उसके बाद में एनआईटी कैलिकट, एनआईटी त्रिची, एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा, उसके बाद में एनआईटी रौरकेला, एसपीए, एमएनआईटी भोपाल, एमएनआईटी जयपुर और वीएनआईटी नागपुर। तो ये कॉलेजेस है। उसमें से जो टॉप 5 कॉलेज है ये इंडिया के सबसे अच्छे कॉलेजेस है। उसके बाद में थोड़े से मीडियोकर से कॉलेज स्टार्ट होते हैं, तो ये पहले ध्यान रखेंगे। वैसे ही अगर नाटा से बात करें तो सेप्ट, जेजे जामिया, बीएमएस बैंगलोर, आरवी कॉलेज बैंगलोर, जेएनएफयू, उसके बाद में एएमयू, उसके बाद में सीओईटी तमिलनाडु का कॉलेज है। ये कुछ टॉप कॉलेजेस में बता रहा हूँ। जादवपुर यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारे नाटा के टॉप कॉलेजेस है। तो ये आपने ज़रूर देखने चाहिए। पर ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि नाटा के कॉलेज ये जेई से कॉलेजेस से काफ़ी लो लेवल पे होते हैं, एक्सेप्ट सेप्ट और जेजे। सेप्ट और जेजे काफ़ी हाई लेवल पे रहते हैं, इवन जामिया भी। बट बाकी जो सारे कॉलेजेस है, स्टेट के लोकल कॉलेजेस है, वो इतने अच्छे हैं नहीं। तो ये भी बात को आपको समझनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से जेई के परसेंटेज या फिर जेई का जो परसेंटाइल आया है वो आपको कॉलेज दिलाने में या फिर ना दिलाने में किस तरीके से है। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये लिंक यहाँ पे शेयर करूंगा। ये जो लिंक है ये जूसा काउंसलिंग की 2023 की लिंक है। तो अगर इस 2023 की लिंक अगर हम बात करें तो इसमें कॉलेजेस किस तरीके से चेक करने चाहिए ये भी हम जरा यहाँ पे देखेंगे, और कॉलेज किस तरीके से लेते हैं, कॉलेज के रैंक किस तरीके से चेक करते हैं ये भी आप समझेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे जो राउंड होता है यहाँ पे हम 6th राउंड पे टिक करते हैं। 6th राउंड क्यों टिक करेंगे? क्योंकि हम लास्ट के कट ऑफ में आ रहे हैं तो हम सभी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के कट ऑफ में आ जाएंगे। तो हमेशा 6th राउंड यहाँ पे चेक करना चाहिए। उसके बाद में मैं कॉलेज फॉर एग्जांपल एसपी दिल्ली चेक कर रहा हूँ, तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज चेक किया। आप चाहे तो कोई भी एनआईटी वगैरह भी चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसपी दिल्ली चेक करते हैं। इसके बाद में कॉलेज सेलेक्ट किया एसपी दिल्ली, जो भी एकेडमिक प्रोग्राम कैटेगरी में अभी के लिए ऑल रख रहा हूँ, सभी कैंडिडेट के लिए चेक करना है। पर मैं आगे जो बोलूंगा वो ओनली ओबीसी एंड ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे बोलूंगा। तो देखो, हमने सारी क्यूरीज यहाँ पे डाली है। तो यहाँ पे सारे के सारे कट ऑफ यहाँ पे हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जनरल के लिए 138 ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था। जो परसेंटाइल की बात करें तो 99.7 के आसपास, 75 के आसपास ये परसेंटाइल लास्ट ईयर गया था। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस की बात करें 83, तो ये जो परसेंटाइल था ये 98 के अराउंड था, 98.6 के अराउंड था लास्ट ईयर के हिसाब से। सिमिलरली अगर 186 ये जो ओबीसी कैंडिडेट का कट ऑफ था ये लास्ट ईयर 98.8 के अराउंड था, 98.8 के अराउंड ये कट ऑफ था। सिमिलरली एससी एसटी के लिए बहुत लो कट ऑफ होते हैं, जैसे 95, 96 इस लेवल पे कट ऑफ जाते हैं। तो वो मैं परसेंटाइल में डिस्कस नहीं करूंगा। एक और बात ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आपको परसेंटाइल से नहीं चेक करना है कि कॉलेज कौन सा मिलेगा। आपको जो चेक करना है ये हमेशा सीआरएल जो रैंक होती है आपकी, वहाँ से आप चेक करेंगे, या फिर कैटेगरी रैंक होती है वहाँ से आप चेक करेंगे। तो इसी हिसाब से अगर आपने सारे के सारे कॉलेजेस चेक किए, इसी हिसाब से अगर आप सारे के सारे कॉलेजेस चेक करते हो, तो यहाँ पे मैंने एक कट ऑफ की लिस्ट आपके लिए डाली है। तो आप ज़रूर यहाँ पे चेक कर सकते हो, ज़रूर यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमने देखना है तो एसपी दिल्ली जनरल कैंडिडेट के लिए 138 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 186, एसपी भोपाल 345 एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 293, विजयवाड़ा 461 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 312, एनआईटी कैलिकट के लिए 347 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 299। मैं एनआईटीज के अदर स्टेट का बोल रहा हूँ, होम स्टेट के कट ऑफ काफ़ी लो रहते हैं। वैसे ही त्रिची का है तो 260 कट ऑफ है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 127 है। ये आपके टॉप 5 कॉलेजेस के कट ऑफ है। अगर आपका रैंक इसके आसपास है, इसके आसपास का मतलब है
इससे बिलो 30 रैंक है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का 138 रैंक है एसपी दिल्ली के लिए इस साल, पर अगर वो बच्चा देखता है कि सर मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको कैसे देखना है कि यहाँ से 20 रैंक लो कर लो। मतलब अगर 120 वाला बच्चा है तो उसको ज़रूर चांस है, पर आपका जो चांस है वो थोड़ा कम है। 20 रैंक का बफर आपने ज़रूर नीचे की साइड रखना चाहिए, मतलब कट ऑफ हाई है इस तरीके से अज्यूम ज़रूर करना चाहिए कि 20 कट ऑफ हाई रहेंगे। सो ये चीज़ें ज़रूर आप ध्यान रखोगे। सिमिलरली अगर NITs की बात करें तो NIT रौरकेला 490 जनरल का कट ऑफ है, 313 OBC कैंडिडेट का कट ऑफ है। उसके बाद में VNIT नागपुर की अगर बात करें तो 691 है और OBC कैंडिडेट के लिए 360 कट ऑफ है। MNIT जयपुर की अगर बात करें तो 556 जनरल कैंडिडेट के लिए, 386 OBC कैंडिडेट के लिए, और लास्ट में MNIT भोपाल की बात करें तो 905 ये कट ऑफ है, और कैंडिडेट जो OBC कैंडिडेट है उसका 490 ये कट ऑफ है। तो देखो जनरल कैंडिडेट के लिए MNIT भोपाल भी अगर मिलना है तो 905, इसका मतलब अराउंड 98.9%, 98.99% इस बार के हिसाब से लगना चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक बच्चा है जिसका 98.98 है और उसका 1000 के अराउंड रैंक है। तो अगर ऐसे कंपटीशन इतना हाई है तो ये ज़रूर समझना है कि कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको टॉप कॉलेज लेना है तो आइदर आपने ड्रॉप के बारे में सोचो या फिर CSAB राउंड में भी आप जा सकते हो अगर आपके इस कट ऑफ से बाहर है तो ये चीज़ें ज़रूर समझनी चाहिए। ऊपर से ये भी बात मैं बोलूँगा कि आपने आर्किटेक्ट अगर करना है तो टॉप कॉलेज से ही करो, किसी मीडियोकर कॉलेज में जाके आपके पैसे बर्बाद मत करो, ये भी मैं ज़रूर बोलूँगा। इसके बाद में अगर बात करते हैं कि सर ये तो JEE के हिसाब से हो गया, अब बात करते हैं कि सर नाटा के हिसाब से कुछ और कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज़रूर बोल दो। तो देखो जो सेप्ट का लास्ट ईयर का कट ऑफ था ये 79 था। गुजरात बोर्ड अपने हिसाब से निकालता है 79, आप भी निकाल सकते हो। बोर्ड के मार्क जो होंगे वो हाफ होंगे, नाटा के मार्क डिवाइडेड बाय 4 होंगे। इस हिसाब से लास्ट ईयर में 79 है सेप्ट का कट ऑफ रहा। तो इस बार जो उम्मीद है, नाटा के पेपर काफ़ी ईजी आ रहे हैं, हमारा जो हाईएस्ट रहा वो 166 का अभी तक आया है। तो नाटा के पेपर काफ़ी ईजी है ऐसा हम समझ रहे हैं। तो अगर इसी कट ऑफ को ध्यान रखेंगे तो 82 से 83 के आसपास ये जनरल कट ऑफ जाना चाहिए सेप्ट का। तो 83 आप बफर पकड़ के चल सकते हो, पर 82 भी आपको इस हिसाब से है तो जरूर कॉलेज मिल जाएगा। सिमिलरली अगर JJ या फिर रचना सांसद की बात करें जो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस है, तो JJ, रचना सांसद, कमला रहेजा और 2-4 जो भी एक्स्ट्रा कॉलेजेस है उनकी अगर बात करें तो 146 के आसपास लास्ट ईयर का कट ऑफ था। मतलब JJ और रचना सांसद का 146 के आसपास कट ऑफ था। इस साल की अगर बात करते हैं तो इस साल ये कट ऑफ 152 या 153 इसके आसपास ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास 153 ऑलरेडी आपने स्कोर कर लिया है। महाराष्ट्र में किस तरीके से रैंक निकालते हैं कि बोर्ड का मार्क होगा वो एज इट इज काउंट होगा और नाटा का मार्क हाफ होगा। इस हिसाब से अगर आपको 153 है तो आप काफ़ी सेफ साइड हो। आपको ज़रूर महाराष्ट्र के कॉलेजेस जो लोकल हैं वो ज़रूर मिलने चाहिए। महाराष्ट्र के लोकल कॉलेजेस थोड़े ठीक ठाक है, JJ, रचना सांसद, कमला रहेजा अच्छे कॉलेजेस है। उसके बाद में अगर जामिया की बात करें जो मुस्लिम कैंडिडेट है उसके लिए लास्ट ईयर 136 का कट ऑफ रहा। 136 का बच्चों के लिए, मतलब लड़कों के लिए कट ऑफ था। 133 मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए कट ऑफ था। तो अगर आपको जामिया इस साल लेना है तो मैं समझ रहा हूँ कि 10 मार्क आप प्लस करके चलो, मतलब 145 के ऊपर अगर आपको है तो आपको ज़रूर कॉलेज मिल सकता है। अगर हिंदू कैंडिडेट है तो इनके लिए थोड़ा सा और भी ज़्यादा कट ऑफ ये होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी स्टूडेंट का कोई वहाँ पे जामिया में ये आता नहीं है। सो 150 आप पकड़ के चलो, मुस्लिम कैंडिडेट तो 145 से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ये आप ज़रूर समझ सकते हो। उसके बाद में जो टॉप कॉलेजेस है जैसे कि BMS RV कॉलेज, ये बेंगलोर के कॉलेजेस है। उसके बाद में JNFU हैदराबाद का कॉलेज है, AMU है जो उत्तर प्रदेश में। तो ये जो सारे कॉलेजेस है इनकी कट ऑफ आपको इंडिविजुअली चेक करनी चाहिए। नाटा में जो लोकल स्टेट कॉलेजेस है ये काफ़ी एजुकेशन में लो लेवल पे है ऐसा मैं समझता हूँ, बट जो टॉप कॉलेजेस स्टेट के हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से हूँ तो JJ, रचना सांसद, कमला रहेजा ये अच्छे कॉलेजेस है। वैसे ही बैंगलोर की बात करें तो BMS RV कॉलेज अच्छा है। हैदराबाद में JNFU ये टॉप कॉलेजेस है। मैं टॉप कॉलेजेस की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, सो आपने टॉप कॉलेज ही ज़रूर देखने चाहिए। बाकी कॉलेज में आप जाके फीस वेस्ट करने में कोई मज़ा है नहीं। तो ये हो गया आपके JEE के परसेंटाइल वर्सेस कॉलेजेस भी यहाँ पे क्लियर है, रैंक वर्सेस कॉलेजेस भी क्लियर है, और नाटा के भी कॉलेजेस यहाँ पे क्लियर है। नाटा में 155 या मिनिमम स्कोर होना चाहिए ताकि आपको थोड़ा बहुत अच्छा कॉलेज मिले। और बोर्ड में भी अगर आप 70 के ऊपर हो तो अच्छा मैं मानता हूँ, 70 के अगर नीचे है तो थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पे हो सकता है।
तो मेरे ख्याल से मेरी बातें सारी की सारी क्लियर हो गई होगी, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट